संवेदनशील मतदान केंद्र और सिविल ड्रेस में नक्सली भी पहुंचे थे। और चैका से हमारे संवाददाता कई इलाके में इस वक्त बंसल न्यूज की टीम मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सीआरपीएफ के जवानों ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि ये उनका प्राथमिक दायित्व नहीं है। चुनाव संपन्न करवाने के लिए सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर चीका की बात करें, ये वो इलाका है जहाँ इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट की प्रेजेंस जो है वो जीरो हो जाती है और वहां से शुरू होता है माओवादियों की दखल वाला इलाका। इस पूरे इलाके में नक्सलियों की इस हद तक दखल है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 साल में एक बार इस पूरे इलाके के लोग जो है वो नदी पार कर यहाँ पहुंचते हैं और मतदान करते हैं। इंद्रावती नदी का पाट इतना चौड़ा है यहाँ कि इसे पार करना भी आसान नहीं। जलस्तर गर्मियों के दिन में भी काफी अच्छा रहता है और इस वजह से जान जोखिम में डालकर लोग आते हैं। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के आह्वान के बावजूद काफी संख्या में लोग चलकर आए हैं, इंद्रावती नदी को पार कर यहाँ पहुंचे हैं और मतदान करना चाहते हैं ताकि उनके जीवन के साथ जो विभीषिका जुड़ी है, जो लाल आतंक का जो उनके जीवन पर जो छाप पड़ी है, उससे वे छुटकारा पाना चाहते हैं। और इस छटपटाहट के बीच आप देख सकते हैं लोकतंत्र के महापर्व में काफी संख्या में लोग जो है वो हिस्सेदारी निभाने पहुंचे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस केंद्र में पहुंचकर मतदान करने का निर्णय लिया है। हालांकि बीजापुर में पहले 2-3 घंटे में मतदान का प्रतिशत उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद यह की जा रही है कि यह प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ेगा और इस पूरे इलाके के लोगों को लाल आतंक से छुटकारा मिलेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, बीजापुर। बिल्कुल, तो जय हमने देखा कि अति संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद जहां नक्सली करते हैं मतदान बहिष्कार की अपील करते हैं और ऐसे में जो ग्रामीण हैं, जो वहां के मतदाता हैं, देखिए वोट डालने पहुंचते हैं। और ये देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये चेका की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक तरह से देखिए मतदान को लेकर तो उत्साह है, लेकिन इनके मन में डर भी है, क्योंकि अगर उंगली पर नीली स्याही का निशान नक्सलियों ने देखा तो वो इनके लिए खतरा बन सकता है। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि सिविल ड्रेस में नक्सली यहाँ मौजूद है, वो एक खतरा भी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरेंडर किए हुए हैं, जो मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए वोट करने के लिए कुछ नक्सली भी यहाँ पर पहुंचे। डर है क्योंकि इन ग्रामीणों के मतदाताओं के मन में कि वो हमारे लिए खतरनाक ना हो जाए, इसलिए स्याही ना लगाने की अपील भी की जा रही है। लेकिन ये इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी है कि आप देखिए उत्साह इन ग्रामीणों में नजर आ रहा है कि हमें सरकार चुननी है, हमें अपने मत का उपयोग करना है ताकि हमारे क्षेत्र में भी विकास कार्य हो सके। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही तस्वीरें बताती हैं कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होता जा रहा है। 3 किलोमीटर है। तो यहाँ क्यों आए हैं आप? हम लोग वैसे वोट देने आए हैं। अच्छा, इसके पहले भी यहाँ आते थे? हाँ, यहीं आ रहे थे, यहीं आ रहे थे, यहीं 55 से कर रहे हैं, डुकरी हो जा रहे हैं, यहीं भी देते हैं। तो नक्सली लोग तो मना करते हैं वोट देने से? क्या मालूम, मेरे को तो मना नहीं किए हैं। अच्छा। इसलिए तो मैं आई हूँ। मना करने उन लोगों को दिखी भी नहीं हूँ, कैसे हैं, कैसे रंग का है, कैसे है, दिखी भी नहीं हूँ। अभी तक मेरे को पूछे नहीं है, मैं उन लोगों को दिखी भी नहीं हूँ। डुकरी हो जा रही हूँ, नहीं दिखी हूँ मैं उन लोगों को। मेरा सामने से नहीं आए तो क्यों देखूंगी मैं? डरते होंगे आपसे? क्या मालूम डरते हैं कि क्या करते हैं कि तो नहीं आते हैं, दिखी भी नहीं हूँ तो डुकरी। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जय, जिस तरह से देखिए 80 साल की वृद्ध महिला मतदान करने पहुंची हैं और कह रहे हैं कि मैं 80 साल की हो चुकी हूँ, इतनी वृद्ध हो चुकी हूँ, लेकिन अब तक नक्सली देखिए स्याही नहीं लगी है। हाँ, तो ये हाथ इनके देखिए, इन्हीं ग्रामीणों का हम जिक्र कर रहे थे, वोट इन्होंने दिया है लेकिन इनके हाथों में, उंगलियों में स्याही का वो निशान नहीं है जो अमूमन मतदाताओं की उंगलियों में होता है। जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सबसे खास ये तस्वीरें, बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी। इन्हें इस तरह से कहा जाएगा कि लोकतंत्र के पर्व में ये भागीदारी ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी उंगलियों में निशान नहीं होगा क्योंकि इन्हें डर भी है कि नक्सलियों ने अगर देखा तो वो उनके लिए खतरा बन सकता है। बिल्कुल जय, क्योंकि वो क्षेत्र हैं जहां नक्सलियों की मौजूदगी तो रहती है, लेकिन ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि चुनाव के ठीक पहले पर्चे फेंके जाते हैं, बैनर किए जाते हैं और मतदान के बहिष्कार करने की बात नक्सलियों की ओर से की जाती है। लेकिन ये लोगों की जागरूकता है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंचे और सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल जागरूक है यहाँ के नक्सल गढ़ों के
जो मतदाता हैं, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो वोटर हैं, वो जागरूक है, समझते हैं कि वोट कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। इसलिए यहाँ पर आप देखिए, अपने डर को आगे रखकर, अपने डर को माफ करिएगा पीछे रखकर, और इसीलिए पहुंचे हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, के एस चौहान साहब बीजेपी से, और इसके साथ ही वंदना ठाकुर